अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते, 1 साल से झेल रहे, 1 साल से झेल रहे, ऐसे हालात नहीं होते। अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते। आखिर तुमने गलती मानी, आखिर तुमने गलती मानी, गलत किए सब कामों की। आखिर तुमने गलती मानी, गलत किए सब कामों की। अन्नदाता की ताकत को जो जान गए होते, 1 साल से झेल रहे, ऐसे हालात नहीं होते। हाईवे पे किसान बैठा हुआ है, तंबू के नीचे बैठा है। यहाँ आंधी तूफान गर्मी दुनिया भर की यहाँ तकलीफ़ें आई हैं, फिर भी किसान डट के यहाँ लगा रहा है कि ये कृषि कानून वापस लिए जाएं। आज वो वापस लिए जा रहे हैं। और तो किसान अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई का जो डर है यही मोदी जी के अंदर में है। मोदी जी चुनाव से तो डरे ही हैं, लेकिन डर आंदोलन का बड़ा है कि ये आंदोलन लगातार व्यापक होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और इसके अंदर में जो मांगे हैं वो मांगे बढ़ती जा रही हैं। कि ये किसान है, ना तो ये आतंकवादी है, ना माओवादी है, ना पाकिस्तानी है, ना खालिस्तानी। उन्होंने किसानों को बहुत सारे नाम दिए हैं, इवन इस आंदोलन को भी उन्होंने बहुत सारे नाम दिए हैं, आंदोलन जीवी, परजीवी। तो आज मुझे लगता है कि आंदोलन जीवियों की और परजीवियों की जीत हुई है, और प्रधानमंत्री जी को हर एक शब्द बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। आखिरकार वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि महिलाएं इस आंदोलन में बराबर की शरीक थीं। खेतों में पहले से भी काम करती आई हैं, लेकिन किसान बॉर्डर्स पे बैठे थे, इसलिए भी वो और भी ज़्यादा खेतों में काम कर रही थी। लेकिन सिर्फ खेतों में नहीं कर रही थी, बल्कि बॉर्डर्स पर भी बड़ी से बड़ी संख्या में वो शामिल थीं और लगातार आंदोलन का हिस्सा रही हैं। इसके अलावा जो कृषि कानून आ जाने से अगर लागू हो जाते तो उससे जो नुकसान होना था, उससे महिलाओं और बच्चों का जो नुकसान होना था वो भी उन्हें पता था, वो सजग थी उसके लिए। इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो लोग इस आंदोलन में शरीक थीं। आज किसान बहनों और भाइयों की, आम महिला और सिटीज़न की जो जीत हुई है वो सबकी जीत है। हमारे प्रधानमंत्री कहते रहें किसान भाइयों का नाम लेकर, लेकिन किसान भाई भी जानते हैं कि महिलाओं की कितनी बड़ी ये योगदान था और कितनी बड़ी जीत रही है। पहले सभी देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती की लाख लाख शुभकामनाएं। हम ऐलानों पे विश्वास करना छोड़ दिया है। पिछले 7 सालों से हम ऐलान ही सुनते आ रहे हैं, कभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हो, कभी 15 लाख खाते में आने का हो, कहीं 2 करोड़ रोजगार 1 साल में हो, 1 काल की दूरी। हम कानून वापस और एमएसपी पे गारंटी, जो 750 से ज़्यादा हमारे निर्दोष भाई बहनों ने शहादत दी है, उनके परिवार को मलहम लगाने का काम नहीं होगा तब तक हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने यहाँ पर सर्दी, गर्मी, ठंड बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। एक आम इंसान के लिए बहुत आसान नहीं होता है कि 1 साल तक उन्हें घर छोड़कर बैठना, लेकिन क्योंकि ये देश का किसान है और किसान अगर अन्न उगाना जानता है तो वो अपने हकों के लिए लड़ना भी जानता है। तो इसलिए ये उम्मीद करते हैं कि वो 29 तारीख को जो भी संसद का सत्र शुरू होने वाला है उसमें इन कानूनों को वापस लें। सामूहिक जीत हुई, समूह की जीत हुई, लड़ाई की जीत हुई। एक सरकार को भी पीछे हटना पड़ा, घोषणा करनी पड़ी, और किसान कह रहा है कि इस सरकार पर हमें भरोसा नहीं। जब तक वो संसद में वापस नहीं लेंगे, जब तक राष्ट्रपति की तरफ से उनके उन चीज़ों को फिर मंजूरी नहीं मिलेगी, इन किसानों को बिल्कुल इस सरकार के ऊपर में कोई यकीन नहीं है। जो कि यहाँ पर फैक्ट्री से बहुत बड़े बड़े नुकसान, ऐसे नुकसान कि बाबा कश्मीर सिंह जैसे ऐसे, और जो तो बुजुर्ग थे चलो खैर, और नौजवान, ऐसे नौजवान जो माँ बाप के अकेले बेटे थे, ऐसे लोगों की शहीदियाँ हुई हैं, कोई बुजुर्गों की शहीदियाँ हुई हैं, माता बहनों की शहीदियाँ हुई हैं, नौजवानों की शहीदियाँ, बच्चों की, इस तरह मिला करके लगभग 700 के आसपास यहाँ किसान शहीद हुए हैं। कोई हार्ट अटैक से, कोई फांसी लगा के, इसी अफसोस में फांसी लगाई किसी ने, हार्ट अटैक हो गया। तो ये सारे, अगर पहले से ये आंदोलन ख़त्म होना चाहिए था, पहले ही, आज से कम 8 महीने पहले
प्रधानमंत्री को अनाउंसमेंट करनी होनी चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।